नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत सी बातें ना बहुत लोगों के सिर के ऊपर से चली जाती हैं कि ये क्या बोल दिया, इसका क्या मतलब निकलता है। आपको पता हो, अमृतपाल सिंह ने एक पार्टी बनाई थी अकाली दल वारिस पंजाब दे। उस पार्टी को समर्थन दिया था एक नई अकाली दल वारिस पंजाब दे, कुछ इस टाइप पे खड़ी हुई थी, लुधियाना अमृतसर कुछ इस टाइप पे खड़ी हुई थी। और उसके जो मतलब मेन हेड हैं, जैसे अकाली दल वारिस पंजाब दे के हेड हैं अमृतपाल सिंह खालसा, उसी के जो हेड हैं वो बोलते हैं कि हमारा तो बीजेपी के साथ ये खिचड़ी वांग रिश्ता है। अब अगर वो अमृतपाल के सारे पे 20-25 सीटें जीत जाते हैं पंजाब के अंदर, तो वो किसको समर्थन देंगे? वो सीधा समर्थन देंगे बीजेपी को। 20-25 सीट वो ले जाएंगे, कुछ 15-20-25-30 सीट ले जाएगी कांग्रेस भी ले जाएगी, 1-2-4-5 तो ये भी निकाल देगी, बादलों वाली भी। और एक आदमी मेरे को लग रहा है बीजेपी भी निकाल देगी। क्यों निकाल देगी? क्योंकि बीजेपी ने जितना कचरा था ना पंजाब का पूरा इकट्ठा कर लिया अपनी पार्टी के अंदर। कचरा क्यों शब्द यूज किया गया पता है आपको? खुद जो बीजेपी के नेता हैं वो उनको क्या बोल रहे हैं वो बताते हैं आपको। और जो अगली बात आती है, भाई अगर ये बंदी सिंह को गरी आकर देते हैं तो क्या पंजाब में बीजेपी जीत सकती है? जी नहीं। सिर्फ इनका स्वागत करेंगे कि आपने बंदी सिंह को रिहा कर दिया, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को या अमृतपाल को या जितने बाकी बंदी सिंह है सबको रिहा कर दोगे, आपका स्वागत हो सकता है। जैसे अभी आपको गांव में नहीं घुसने दिया जाता ना, पंजाब के गांव में घुसने नहीं दिया जाता, वैसे आपको गांव में घुसने दिया जाएगा। आप वोट मांग सकते हो लेकिन वोट मिलेगी नहीं। एक बार ये क्या रे, ये कौन सी नौबत आ गई रे इसके साथ रे? क्या नाम है तुम्हारा? ये राघव चड्ढा जो अभी गया था बीजेपी में, और बीजेपी में पहले से बैठा था बिट्टू। मिल गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਂ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਈ ਕਿ ਗਲ ਫਾਹੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਾਨ ठीक है। पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इन्हां सारियां नूं जिहड़े ने भावें ਉਹ ਆਪਾਂ सीरीयस नोट ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਆਏ ਨੇ नहीं ये जवाब नहीं ईडी का डर दिखाया गया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ये श्रीमान जी है, इनका नाम है बिट्टू टिट्टू, किस ऐसा ही नाम है इनका। ये पहले से ऑलरेडी बीजेपी में बैठे हुए, हार गए थे लेकिन इनको फिर भी मंत्री का पद दिया हुआ है। बीजेपी हर संभव प्रयास करती है पंजाब के अंदर सरकार बनाने का, हर संभव प्रयास जितना उससे हो सकता है। जैसे आपका क्या बोलते हैं, ट्रबनेटर बोलते थे ना आपके उस क्रिकेटर को, हरभजन को, उसको बोला देख तेरे को कमेंट्री करनी है, सांसद भी रहना है, कमेंट्री तेरे को तब करने देंगे जब तू बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। अब उसको तो कमेंट्री करनी थी, वो नेतागिरी थोड़ी जानता है, वो क्रिकेट खेल लिया बेचारा, उसको क्या पता नेतागिरी का। लेकिन फिर उसके सामने मजबूरी होगी, भाई कमेंट्री तो करनी पड़ेगी, आईपीएल में बड़ा मोटा पैसा मिलता है कमेंट्री करने का, तो क्यों ना भाई अपनी कमेंट्री करनी है। दुकान ऐसी झाड़ू की है, वो छोटी टीम है, बीजेपी अपनी बड़ी टीम है, ठाक अपनी दुकान उसमें बीजेपी में टेक दी, भाई चलो ठीक है यहां से करेंगे। वही तो काम था ना, चक दे भट्टे नित्य दिल्ली, कल जलंधर आज दिल्ली। अरे जलंधर में दुकान चल रही थी, अब दिल्ली में दुकान चल गई उसकी, बस इतना ही फर्क है मेरे भाई, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अभी जो असली बात आपको सुनाएंगे वो बात आप सुनोगे तो हो सकता है आपके तो बिल्कुल होश ही उड़ जाएंगे, और सबसे बड़े होश उड़ेंगे जो बीजेपी के समर्थक है उनके। बीजेपी नहीं बढ़ती चाहे कोई बढ़ जाए, ठीक है बीजेपी कदे बनी है कदे भी नहीं बढ़ती कल्ली बीजेपी दी यार ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। बीजेपी ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ 700-800 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ बीजेपी ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣ ਜੂ, ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ ਸਵਾਗਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡੇ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ बीजेपी ਛੱਡ ਸਕਦੀ? बीजेपी ਕੋ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ बीजेपी ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ बीजेपी ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਲੋਕ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ 4-5 ਮਸਲੇ बीजेपी ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। बीजेपी ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਓ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ बीजेपी ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ बीजेपी ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, RSS ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ बीजेपी ਤੋਂ। पर बीजेपी ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਨੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਦੱਸਣ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਲ ਵੀਰ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਆੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? नहीं ये गल्लां दी तुहानू इन भाई साहब को आप जानते हो जो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ सकती, नवजोत सिंह सिद्धू ने ये करवा दिया वो करवा दिया। वही नवजोत सिंह सिद्धू जो अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में होता था, उनकी घरवाली भी कांग्रेस में होती थी, जो पता नहीं शायद इंदिरा गांधी को माँ बोलते थे या राहुल गांधी को क्या बोलते थे, लेकिन जैसे ही उनको कांग्रेस से निकाल दिया पता लगा ये लोग गद्दारी करने वाले हैं, राहुल गांधी को पप्पू बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू की घरवाली ने बोला पप्पू, पप्पू है ये, मतलब वही बीजेपी वाली सेम भाषा। तो जितने भी नेता आप किस पे एतबार करोगे? सबसे बड़ी बात है जो अकाली दल वारिस पंजाब दे है उसको संभल के चलना चाहिए। जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया है, कन्फर्म है वो भगवंत मान ने क्या शब्द यूज किए थे, जो 7 विधायक उनके भाग्य उनके बारे में क्या बोला, 7 सांसदों के बारे में बोला पहचानने में भूल कर दी। इतने साल से सत्ता की मलाई खा रहे थे, अभी 1 साल बचा नहीं चुनाव होने में, 1 साल भी पूरा नहीं बचा है चुनाव होने में, उस टाइम पे वो छोड़ के भाग गए। क्या इतने साल लगते हैं बंदे को पहचानने में? और अकाली दल वारिस पंजाब दे वाले कैसे पहचान लेंगे जो यार है गद्दार है या सच्चे सुच्चे बंदे हैं? पहचान लेंगे वो लोग? नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि है ना यहाँ पर ना गिद्दड़, मतलब गिद्दड़ी खाल में छुप कर भेड़िया आता है, गिद्दड़ी खाल में भेड़िया आ रहा है यहाँ पे, और वो भेड़िया ना सारी भेड़ों को खा के चला जाता है। यही सब तो चला हुआ है। कांग्रेस ने निकाला, बीजेपी में चले गए, बीजेपी निकाल दी, कांग्रेस में कांग्रेस ने बीजेपी ने निकाल दिया, झाड़ू में चले गए, झाड़ू जब ठीक सेट हो गए, झाड़ू के अंदर सांसद बन गए, सब कुछ बन गया, तो अपने बड़े घर में चले जाते हैं बीजेपी में। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। आज आप लोग बोल रहे हो ठीक है, आप लोगों ने अमृतपाल सिंह खालसा को चेहरा घोषित किया मुख्यमंत्री का, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बना लोगे? क्या पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री बन जाएगा? इतना आसान हमारे को तो नहीं लगता भाई, जितना आसान आप लोग सोचते हो। हम भी भाई पंजाब के अंदर ही रहते हैं, कहीं और नहीं रहते। हम पंजाब के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आज भी है ना, आज भी कम से कम भी ज्यादा नहीं कहूं मैं, 30% लोग है ना झाड़ू के साथ खड़े हैं, 30% लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। उस 40 में से सिर्फ हो सकता है 30-35% लोग अमृतपाल के साथ खड़े हों, 5% बीजेपी के साथ भी खड़े मिलेंगे, क्योंकि वहां पर लिंडू पिंडू बांदर सेना सांडर सेना पता नहीं कितने हैं, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। क्या 30-35% में आप सरकार बना लोगे? यहां पे सबसे बड़ा सवाल है ये अकाली दल वारिस पंजाब दे, क्या 35% में सरकार बना लोगे? और जो आप लोग जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्या आप उस गलती में सुधार करोगे? जी हाँ, बहुत बड़ी गलती कर रही है अकाली दल वारिस पंजाब दे, और उस गलती का ना सवाल करेंगे तो अमृतपाल सिंह से करेंगे, या हो सकता है किसी दिन मिल गए तो उनके पिताजी से तरसेम सिंह जी से कर लेंगे सवाल। लेकिन मेरे को इतना पता है उस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। एक सवाल तो अपना बकाया हुआ है अमृतपाल के अंदर, जिस दिन बाहर आ जाएगा उस दिन वो सवाल करेंगे। पता नहीं कब छोड़े, 30 अप्रैल तक तो वो जुडिशरी कब उसके अंदर है, रिमांड के अंदर है। 30 अप्रैल के बाद सुनवाई होगी, हो सकता है जल्दी बाहर भी आ जाए, कभी आमना सामना होगा तो पक्का सवाल करेंगे। सवाल करना बहुत जरूरी होता, तभी जवाब मिलता ना, तब संतुष्टि मिलती है। जवाब लेना सीखो और आंखें खोल कर रखो पंजाब वालों, अपनी सरकार बनाओ, अपनी पंथक सरकार बनाओ। यही मौका, फिर आपके पास मौका नहीं है 2027 के बाद। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।